सुप्रभातम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। आचार परमो धर्मो, सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है। सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है। सदाचार आपको बार बार बताया जाता है बेटा, नहीं कि आचरण आपका अच्छा रखो, अच्छा रखो, अच्छा रखो, ठीक। और कई बार आपको बताए कि ये चीजें है ना। आचार का मतलब आपका व्यवहार, आचार मतलब आपकी जो व्यवहार होता है ना, आचरण होता है, वो आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। आचरण क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और आचरण तो जानते ही है ना, आपका डेली जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति, है ना, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपस में और बाकी आपके समाज में, आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में, आपके अपने छोटे भाई बहन के साथ, अपने से बड़ों के साथ आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना। और ये सबसे अच्छा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। सामने देखो, धैर्य सर्वदा धैर्य धैर्य ही सुखम सर्व नास्ति दुखम कदाचन। धैर्य से हमेशा आपको सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपने धैर्य धारण किया, मतलब धीरज होना चाहिए किसी भी काम के लिए, ठीक है, तो आपको हमेशा सफलता प्राप्त होगी, है ना। धैर्य से कोई काम करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे, तो आपका हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको चीजें अच्छे से आएंगी। अदरवाइज तो क्या होगा, अगर आप जल्दीबाजी में कोई भी काम करते हैं, आपका काम सही होता है, कभी नहीं हुआ है ना, कभी सही नहीं होता। तो उसको पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, और धैर्य से सारे काम अच्छे बनते चले जाते हैं, ठीक है। धैर्य समझ रहे हो ना क्या होती है। फिर कोई काम कर रहे हैं ना, तो जल्दीबाजी में नहीं करना, ध्यान से करना, समझ के करना है। यही चीज कुछ करवा, हाँ, धीरे से समझ के, फट जैसे कुछ बच्चे आदत होती है, नहीं होती, उनमें पेशेंस ही नहीं होता, रुकते ही नहीं है, ध्यान देते ही नहीं, वो चलते चले फास्ट। और उससे क्या होगा, उनको बिल्कुल भी उस चीज का नॉलेज ही नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा, तो फिर आगे बढ़ के क्या फायदा होगा, नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं। ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सीधे बैठ बेटा। जागेश्वर धाम उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में है। कितने जिले हैं हमारे राज्य में, कितने जिले हैं बेटा, 13 जिले, ठीक है। तो अल्मोड़ा में से एक है, और वहां पे जागेश्वर धाम है। और इसको हम 5 से 4 धाम तो आपको पता ही है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब इसको 5वें धाम के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ का 5वां धाम कौन सा है, जागेश्वर धाम। और यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ पे जो पूजा होती है, वो भगवान शिव की होती है ना। तो भगवान शिव के लिए समर्पित मंदिर, ठीक है, जागेश्वर धाम, ध्यान रखना है। केदारनाथ भी भगवान शिव के लिए, जागेश्वर धाम भी भगवान शिव के लिए, और शिव के बहुत सारे मंदिर हैं पूरे देश में। अब ये जागेश्वर धाम हमारा 5वां धाम हो गया। जैसे कोई पूछेगा 5वां धाम कौन सा है, 4 धाम तो आप सभी सोचते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो 5वां धाम जागेश्वर धाम हो गया, ठीक है। अब डेली ब्लैक बोर्ड, चलो डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट की तरफ देखिए बेटा। 1782 है, 1782, 1782, डेट कौन सी है, 24 मई 2025, ठीक है। डे सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, ठीक है। आज का थॉट क्या है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। ये अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है। तुम लोग कभी कभी अपना ही काम ईमानदारी से नहीं करते। ईमानदारी से करने का मतलब अपने को जितना जो कुछ आ रहा है उसको ध्यान से कर दो। चीटिंग मत करो, इधर उधर से मत देखो, बुक से, है ना, वो बेईमानी होती है ना, किसी की चीटिंग करना, बुक से देखना, कॉपी से देखना। और तुम लोग कभी कभी वैसे करते नहीं होंगे, मुझे पता है, तुम लोग सब ईमानदार होंगे, लेकिन कभी कभी तुम्हारे अंदर का जो नेगेटिव है ना, वो जाग जाता है, और वो तुमसे गलत काम करवा देता है ना। तो उस रास्ते को मार देना है अंदर से, जो है ना, जो कहता है कि चीटिंग, हाँ तो सही रास्ते पे ले जाओ भैया, नहीं करना, हमें ईमानदारी से काम करना। तब उससे पता लग जाता है भाई आपको कितना आता है, तब पूछिए आपको उस हिसाब से पढ़ाई। और आपने काम सही कर लिया, आपको आता ही नहीं, नकल करके, और दूसरे दिन परीक्षा में पूछा, उसी समय कुछ ने पूछ लिया, नहीं आया, अब
कॉपी में तो लिख देते कि इनका क्या जरूरत है, और पूछ लिया तो नहीं आया तो फिर क्या होगी, उस राक्षस के साथ तुम्हारे शरीर को कष्ट पड़ेगा, है ना। अभी तो चीटिंग कर ली पर हाँ, और कष्ट नहीं पड़ेगा, शरीर को भी तो कष्ट होगा नहीं। नहीं, वो गंगाराम फिर आ जाता है ना, लेकर के, तब वो आपके शरीर को कष्ट देता नहीं देता है, तो उस कष्ट से बचने के लिए क्या है, चीटिंग नहीं। ईमानदारी से काम करना और अपनी पढ़ाई मन लगा के करनी, क्यों, अच्छे से करनी, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, ईमानदारी तो सबसे बड़ी नीति है, ये तो आपको पता ही है। और आज का स्टॉर्म मतलब तूफान, चक्रवात, STORM, याद रखना है, स्टॉर्म। हाँ, ये संस्कृत में लिखा है चंडवातः, चक्रवात में क्या लिखा है, चंडवातः। ये देखो कितने शब्द आपके पास आ रहे हैं, दीदी, है ना। आज का जीके क्या है, हाँ महासागर की गहराई हाँ, फेथोमीटर का प्रयोग महासागर की गहराई नापने में किया जाता है। महासागर में कोई गोताखोर थोड़ी जाएगा, तो नहीं, वो यंत्र है, उसके द्वारा महासागर की गहराई हम नाप सकते हैं, याद रखना फेथोमीटर का है, फेथोमीटर याद रखना है। और आज का स्पेशल है, जयंती है सरदार करतार सिंह सरावा जी की, ठीक है। तो सरदार करतार सिंह सरावा जी जो है ना, वो भगत सिंह जी क्या थे, प्रेरणा स्रोत। स्वतंत्र आंदोलन में आपने भगत सिंह की कुर्बानी के बारे में सुना, पढ़ा होगा, है ना। तो इन्होंने किससे प्रेरणा मिली थी उनको आजादी की लड़ाई में कूदने के लिए, किससे प्रेरणा मिली थी, सरदार करतार सिंह सरावा, ठीक है। हाँ, तो इनका